हेलो माय डियर। तो कैसे हो आप सब? हम जानते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया और अच्छा होंगे। तो पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसको हम वहीं पर रोकते हैं और आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हमने तो इससे पहले बहुत सारा डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बच्चों वाला डेफिनेशन तो हमने कब कब पढ़ लिया है, लेकिन आज हम इसमें कुछ नया जानने के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है और क्या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इसका डेफिनेशन हम और कुछ लिख सकते हैं। इसमें जो हम नया तरीका देखने वाले हैं, क्योंकि वो तो बच्चों वाला खेल था। क्या चीज? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? बच्चों वालों का था। अब हम इसमें कुछ एडवांस देखने वाले हैं और देखते क्या है। तो सबसे पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं, क्या चीज? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो हमने 11 12 में पढ़ा था, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जो हमने 11 12 में पढ़ा था वो क्या था कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। क्या था? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ये तो क्या हो गया? ये तो बच्चों वाला खेल हो गया। क्या? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाला देगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाला देगा, दोनों जो आपस में बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। इससे पहले जो हमने पढ़ा था और ऐसे पढ़ा था, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यदि हम लेते हैं तो हो गया यहाँ पर देखो इस तरह से हाइड्रोजन। क्या हो गया? म्यूचुअल शेयरिंग किया आपस में। क्या हो गया? इसका भी ऑक्टेट, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग होने से मतलब क्या होता है कि अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है और ऑक्टेट पूरा करके क्या रहता है? स्टेबल होना चाहता है। कोई भी आदमी, जब दो आदमी रहता है तो हमेशा शादी करके क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो इसी प्रकार से अभी क्या होता है, अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, 2 4 6 8, क्या हो गया? स्टेबल हो गया। लेकिन ये वाला तो बच्चों वाला खेल था। अब तक जो हमने पढ़ा था वो क्या था? बच्चों वाला खेल था। अब हम इसमें कुछ एडवांस देखने वाले हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन क्या हम कुछ इसमें अलग निकाल सकते हैं। अलग निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। तो क्या निकाल सकते हैं? तो इसका जो एक सबसे बड़ा फंडा होता है वो क्या होता है कि आपस में आप सब देखे होंगे कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और मैक्सिमम टाइम ओवरलैपिंग के कारण होता है। तो अगला इसका हम जो डिफिनेशन देखने वाले हैं वह क्या देखने वाले हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। आ तो ऑर्बिटल खाली रहेगा, आ तो ऑर्बिटल पूरा भरा रहेगा, आ तो ऑर्बिटल पूरा हाफ फिल रहेगा। देखो यहाँ पर यदि हम लेते हैं तो क्या एक खाली ऑर्बिटल है, हाफ फिल ऑर्बिटल है, क्या हो गया? फुल फिल ऑर्बिटल है। इस प्रकार से ये भी होगा। अब तो सीधा इसमें कहने का मतलब कि आपस में जब दो ऑर्बिटल का इंटरेक्ट होगा, क्या होगा? आपस में जब हम दो ऑर्बिटल का इंटरेक्ट करवाते हैं, यानी आपस में जब दो ऑर्बिटल का इंटरेक्ट होगा उससे जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें हमने जो पहले पढ़ा था क्या था कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अब हम इसमें क्या देखते हैं, उसको डिफिनेशन को गोले मारते हैं और हम अपना अगला डिफिनेशन में चलते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। आ तो ऑर्बिटल खाली रहेगा, आ तो ऑर्बिटल हाफ फिल रहेगा, आ तो ऑर्बिटल भरा रहेगा, उससे कोई मैटर नहीं पड़ेगा। बस इतना होना चाहिए कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, आ तो आपस में इंटरेक्ट ऑफ ऑर्बिटल, क्या हो जाएगा? इंटरेक्ट ऑफ ऑर्बिटल टू each other, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या हो गया? यानी आपस में जब दो ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेगा उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इसी तरह बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड ही, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वह भी क्या है? एक कोवैलेंट बॉन्ड का अपना पार्टनरशिप है। तो हमने इसमें देखा कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसको हमने पहले डिफिनेशन को हटा दिया, एक नया डिफिनेशन एडवांस में हम पढ़ रहे हो। तो क्या पढ़ रहे हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। आ तो ऑर्बिटल जैसे भी रहेगा, आ तो ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल खाली भी इंटरेक्ट करेगा, हो गया। आ तो ऐसे भी करेगा, अब तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर रहेगा। अब तो फिर ऐसे भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ऐसे भी करेगा। यानी किसी भी तरह से करना चाहिए ओवरलैप, आपस में दोनों को क्या करना चाहिए? इंटरेक्ट करना चाहिए, और इसी को हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। अगला क्लास में हम देखेंगे कि क्या हमने इससे पहले लगभग 3 बॉन्ड तक पढ़ा था। कितना पढ़ा था? सिंगल पढ़ा था, डबल पढ़ा था, ट्रिपल पढ़ा था। लेकिन अब हम आगे कुछ देखने वाले अगले क्लास में कि क्या कोई ऐसा भी कंपाउंड है जो 4 बॉन्ड बनाता है, क्या ऐसा भी कोई कंपाउंड है जो 5 बॉन्ड बनाता है। तो इसको जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। और आज हमने जो इसमें सीखा कि कोई भी हो बॉन्ड, अब इसमें एक चीज और एक
छोटा सा टॉपिक रह गया। इसमें देखो तो जैसे भी हो, मान लो कि ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। इसमें यदि देखते हैं तो मान लेते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि 3 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर कितना 1 2 3 सेंटर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 3 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे हम यदि देखते हैं इसको, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेंटर कितना 1 2 3, सेंटर कितना 3 सेंटर है, इलेक्ट्रॉन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से और यदि इसमें आगे देखते जाते हैं तो देखो यहाँ पर ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यानी 1 2 3 4 इस तरह से कर दिए। इसका क्या हो जाएगा 4 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी जितना सेंटर होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको साथ में मिला करके लिख देंगे। तो इस डेफिनेशन में हमने जानने का प्रयास किया कि परस्पर आपस में जब दो ऑर्बिटल का इंटैक्ट होता है उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। मैटर ये नहीं करेगा कि म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस इतना देखना पड़ेगा। मैटर ये नहीं करेगा कि म्यूचुअल शेयरिंग आपस में ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन मैटर ये पड़ेगा कि क्या उसमें परस्पर म्यूचुअल शेयरिंग हुआ। यदि परस्पर म्यूचुअल शेयरिंग हुआ तो वो क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज देखा कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसको हमें म्यूचुअल शेयरिंग के तरह भी देखते हैं, और अगला डेफिनेशन के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो इसको हम कुछ नया तरीके से देखें। तब तक आज तक हमारे साथ बने रहे, फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।